रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल कदर उलमाए कराम, दीगर बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज तालिब इल्म साथियों, मीडिया के मेरे तल्लुकदार जितने भी, सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत पहले मोहतरम कारी अब्दुल बारी साहब ने दावत दी थी कि हमारा जो सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आप जरूर तशरीफ लाएं। ताहम मैंने उस वक़्त इनके साथ वादा किया था, लेकिन दरमियान में बहुत सारी और मसरूफियात भी आ गई थी और अल्लाह का करना ऐसा था कि थोड़ी बहुत मैं बीमार भी हो गया। लेकिन जिस निस्बत से आज ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, ये जलसा हो रहा है कि अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप और हम यहां सारे इकट्ठे हुए हैं, उसी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफीक दी कि मैं यहां हाजिर हो गया। मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह जरूर कोशिश करूंगा। मैं इस्लामाबाद में था, मुझे कारी अब्दुल वहाब साहब बार बार याद भी कराते रहे और परसों में आया। कल फिर मोहतमम साहब भी, ताहिर साहब भी, शौकत खान साहब भी इसी तरीके से कस्तमान और ये वहां पर पहुंचे और इन्होंने ये कन्फर्म करने के लिए आप आएंगे कि नहीं। मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरी भी खुशकिस्मती है और हम सब लोग जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने एक अजीम तकरीब में हमें शिरकत का मौका दिया। कुरान की निस्बत से जो भी अगर बात हो, जो भी काम हो, जाहिर है इससे बढ़कर और बड़ा काम क्या हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है और इसी तरीके से जो बयान हमारे मेहमान जो हैं मुफ्ती उमर रहमानी साहब ने किया, माशाअल्लाह के दिल पर असर करने वाला बयान था। ये दूर दराज से तशरीफ लाए, मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूं। मैं अगर यहां मेहमान खुसूसी हूं तो मेजबान खुसूसी भी हूं, क्योंकि मेरा ये हल्का भी है और 1979 यानी उससे लेकर आज तक अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से मैं इस इलाके से नुमाइंदा मुंतखब होता चला आ रहा हूं। यह एक लंबा अरसा गुजरा है। वो लोग जो उस वक्त उस मुहिम में शरीक थे, आज कई इस दुनिया में से चले गए और जो जवान थे आज वो उम्र रसीदा भी हो गए, जो बच्चे थे आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान हो चुके हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं कि रब करीम ने मुझसे एक अच्छा काम लिया है, अच्छे मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे इस काम पर मामूर किया और ये इसी वजह से हुआ है कि मैं आपकी याद दहानी के लिए मैं ये बात करना चाहता हूं कि मेरी सियासत का आगाज जामे मस्जिद से हुआ है, अल्लाह के घर से हुआ है। मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन जुम्मतुल मुबारक का दिन था। हमारे गांव की जालगली की जामे मस्जिद थी और नमाज जुम्मा पढ़कर उसके बाद हमारे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई हाजी इस्माइल रहमतुल्लाह ताला, हमारे खतीब वहां के मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह ताला, दीगर बुजुर्ग जितने भी थे, अल्लाह ताला उनको गरीब के रखम फरमाए, वो इसी तरह बैठ के इलेक्शन का मौसम था तो उन्होंने कहा जी चलो जो गांव की सतह पर हम अपना जो मेंबर है वो बिला मुकाबला मुंतखब करना चाहते हैं और सब ने मुतफिका तौर पर मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह ताला को मुंतखब कर दिया। एक आलम दीन थे, आप शायद जिनकी उनसे वाकिफियत होगी तो आप बड़े अच्छे आलम दीन फारिग देवबंद थे और उनको मुतफिका तौर पर
मुंतखब कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो हमारे कुछ अजीज हैं उन्हीं से उन्होंने कहा कि जी ये हाजी इस्माइल का भाई आया हुआ है जो उन दिनों में इंग्लैंड से आया था, तो इनका नाम देते हैं और लोगों की तरफ से ये राय है कि अगर वो इलेक्शन लड़े तो इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे। मेरे बड़े भाई साहब ने वाज़े इनकार कर दिया, क्योंकि ना हमने मशवरा किया था, ना पहले कोई ख्याल था। मस्जिद में मैं खड़ा हुआ सच्ची बात बताता हूं कि कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म होगा और वहां लोगों के ज़हन में अल्लाह ताला ने डाल दी ये बात और फिर सब ने मजबूर किया मेरे बड़े भाई को। तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था, इंग्लैंड में मैं पढ़ रहा था और मेरा कोर्स भी मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन सबकी ख्वाहिश थी। फिर मस्जिद की बात थी, कुरान के हवाले से जिस वक्त मौलाना अब्दुल हफीज साहब ने बात की तो फिर सब ने इत्फाक किया, हमने भी हामी भरी। बहरहाल उसके बाद मशवरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह के उस मशवरे के मुताबिक अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी है। और उस वक्त से लेकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर फिर आज कौमी असेंबली तक अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये अल्लाह के फजल करम से उन लोगों की कामयाबी है, इस इलाके के लोगों की कामयाबी है। हम इलेक्शन लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे, किसी के साथ जिद से अनाज से नहीं किया, बल्कि एक मिशन है, एक मकसद है, एक तहरीक है, उस वजह से किया। और आज मैं रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने उस मकसद में हमें कामयाब किया है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि उससे पहले शायद कि वो लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह इलेक्शनों में हिस्सा लेकर आगे आ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक मिसाल बना दी और लोग उसके बाद सोचते रहे कि एक जल गली से पसमानदा इलाके से रहने वाला गरीब तबके का आदमी, गरीब घर से, वो इलेक्शन लड़कर अगर कामयाब हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़े जो आम मुतवस्सित गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी। मकसद कहने का यह है कि ये अवाम की एक तब्दीली के लिए जो उनके हुकूक की बात थी उस हवाले से हम इलेक्शन में भी आए, जिसकी इब्तिदा अल्लाह के घर जामे मस्जिद से हुई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझसे अगर कोई काम लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो दीन की निस्बत से, जो इस्लाम के हवाले से हुआ है, तो मुझे भी खुशी होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो काम है ये हम सब मुसलमानों का काम है। मुसलमानों के लिए हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सियासत है, चाहे तिजारत है, चाहे जिम्मेदारी है। तो उस हवाले से हम अगर काम करेंगे तो उसमें हमारी दुनिया भी है और आखिरत भी है। कोई बीमारी की वजह से मेरा गला जरा माफ करना खराब है, तो इसी वजह से, क्योंकि कोई भी काम है उसका इन्हिसार नीयत पर होता है। उलमाए कराम हमें बताते रहते हैं और हदीस भी बताते रहते हैं, इन्नमल अमाल बिन्नियात, हर काम का दारोमदार नीयत पर। किसी हवाले से हम अगर काम करें दुनिया का काम होगा, लेकिन दूसरों को फायदा देने के लिए नीयत होगी, अल्लाह के हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है, तो ये दीन ही है। हमें उलमाए कराम यही बताते रहे और अल्लाह ने फजल भी किया कि आज आप देखते हैं कि ये इलाके जिस तरह दीन के यहां चश्मे निकलते हैं, ये जो मदरसा है, मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद, जब इसकी बुनियाद रखी होगी तो कितनी मुश्किल बात होगी। उस वक्त कोई ये ख्याल भी नहीं कर सकता होगा कि यहां पर इतना बड़ा जामिया होगा, मदरसा होगा, इतनी बड़ी तादाद में 40-40, 50-50 जो बच्चे हाफिज कुरान होंगे। लेकिन चूंकि कारी साहब की, इनके बाकी दोस्तों की, सबकी नीयत साफ थी कि इंशाअल्लाह इब्तिदा हम करते हैं, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। तो आज इसी हवाले से कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है।
मुल्क भर के उलमाए कराम यहाँ इस जिला के मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे काम है। मैं अक्सर व बेशतर जाता हूं, मैं सऊदी अरब गया, मैं कराची गया, मैं इंग्लैंड गया, मैं अमेरिका गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे इन बड़े बड़े शहरों में, दूर दराज इलाकों में, अगर मैं किसी मस्जिद में गया, किसी मदरसे में गया, तो वहां मेरी मुलाकात इसी इलाके हमारा जिला से और इसी तरह बडग्राम और हजारा के उफाज से भी मुलाकात हुई, उलमा से भी मुलाकात हुई, कुरान से भी मुलाकात हुई। और इस वजह से मैं कहता रहता हूं कि हमारे लोग, बाद लोग कहते हैं हम बड़े पसमानदा है। मैं ये कहता हूं नहीं, हम पसमानदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पर जितना अल्लाह ताला ने फजल करम किया है, शायद बहुत कम इलाकों पर इस तरह का फजल करम होगा। हम तो इस इलाके से, जिस तरह के जिला बडग्राम है, कोस्तान है, इसी तरीके से मानसेरा है, इब्टाबाद, हरीपुर, खैबर पख्तूनख्वा समेत यहां के लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी निस्बत कुरान से जोड़ दी है और उनको अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर ये दीनी तालीम जो यहां पर फैला दी है। यहां से पहले जाकर दूर दराज देवबंद तक, कराची, जामे अशरफिया, इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक में, यानी कराची के जामे है, कराची बाकी तालीम हासिल करते थे। आज यहां इस इलाके में ये इदारे शुरू हैं। तो जहां दीन के अल्लाह ताला ने समझ बूझ अता की है, कुरान के लोगों ने कुरान पढ़ा, हिफ्ज किया और उस पर लोगों के बाकियों को दावत दी है, तो वो लोग पसमानदा तो नहीं हो सकते। पसमानदा तो वो हैं जिनको दीन की कोई सूझ समझ ही नहीं है, सूझबूझ ही नहीं है, जो अल्लाह और रसूल के हुक्म की कोई उनको ख्याल भी नहीं। ये तबलीगी जमात वाले जाते थे और उन्होंने, बात लंबी हो रही है सारी, में क्योंकि वक्त नहीं है, नमाज का टाइम भी है। तबलीगी जमात वाले जाते तो सिंध के इलाकों में, इसी तरह बलूचिस्तान के इलाकों में, वहां भुक्ती कबीला के 2 आदमी आए, मेरे मामूजात जो एसपी यूसुफ मुकदम, वहां कोयटा में आए तो वो भर्ती होने के लिए आए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा चलो आप कलमा पढ़े। कलमा भी उन्होंने इसी तरीके से पढ़ा, जो 6 कलमे या आयतुल कुर्सी है। उन्होंने कहा आप भर्ती नहीं हो सकते, चलो आप 3 दिन जमात के साथ लगाएं और आप ये जरूरी जो इल्म है ये सीख लें, उसके बाद आ जाए। वो 3 दिन भेजे, उसने कहा मैंने भेजे, जमात के साथ लगाए। 3 दिन के बाद आए, उन्होंने वो 6 कलमे भी, आयतुल कुर्सी भी और नमाज का सबक भी फिर सुनाया, उनको फिर भर्ती भी कर दिया। यानी ये ऐसे इलाके जहां बिल्कुल कोई इल्तिजाम ही नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा था, यहां तो आप खुशकिस्मत है, जगह जगह मदारस हैं, मसाजिद हैं, उलमाए कराम हैं, कुरान सफान है और इसी तरह हाफिज कुरान है। तो किस लिए हम, मतलब है ये ऐसी बात करें कि हम किसी से पीछे, बल्कि अल्लाह का फजल है यहां से जो लोग जाकर दुनिया भर में दीन की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। मैं पहली दफा जब 1990 में उम्रा के लिए गया तो जद्दा में बनी मालिक में मैं गया और हमारे जो इंतहाई जो करीबी भाई हाजी फैदाद साहब रहमतुल्लाह ताला वो फौत हो गए। वो मुझे मस्जिद में लेके हम जुमे की नमाज के लिए गए। मैंने वहां पर नमाज की अदा की तो उसके बाद हाजी फैदाद साहब ने कहा इमाम साहब से आप मुलाकात कराते हैं। इमाम साहब वो अरबी लिबास में था। मैंने कहा मुझे अरबी तो नहीं आती, तो आप क्या? उन्होंने कहा नहीं, चलो सलाम कराता। जाकर सलाम किए। उन्होंने कहा आपको पता है ये इमाम साहब कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान से उलमाए किराम, इमाम था वहां पर बनी मालिक की मस्जिद में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपको पता है पाकिस्तान में किस जगह से? मैंने कहा मुझे क्या पता है। उसने कहा जी ये पाकिस्तान के जो हजारा और बडग्राम से ताल्लुक रखते हैं। जिला बडग्राम उस वक्त नहीं था, ये बडग्राम लाई से। और फिर मुझे उन्होंने बताया कि उस वक्त, ये 1990 की बात है, कि जद्दा में 19
मसाजिद के इमाम जिनका ताल्लुक बडग्राम से था, सिर्फ बडग्राम इलाई से था। तो ये कितनी बड़ी बात है कि यहां से बडग्राम इलाई से और मानसेरा से लोग इल्म हासिल करके सऊदी अरब में जाकर इमामत करते हैं, वहां कुरान पढ़ाते हैं। तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? कोई है? असल कामयाबी तो यही है। और शेख जो है शेख सुदैस साहब, उनके जो उस्ताद थे वो भी पाकिस्तानी थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई कई दफा ही, 2-3 दफा उन्होंने मुझे बताया कि मेरे उस्ताद मुकर्रम उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। कहने की बात यह है कि ये मुल्क अल्लाह के फजल करम के इस्लाम के नाम पर हासिल किया। और यही वजह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया मुल्क। अल्लाह ने यहां पर दीन की खिदमत के लिए लोगों को मामूर कर दिया। जो मेहनत करके यहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जिन वालिदैन ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को यहां भेजा, उन्होंने हिफ्ज किया, सर्दी बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, आज वो हाफिज कुरान है। और यहां से निकल कर ये कहां कहां जाएंगे और दीन की खिदमत करेंगे। और जो उनके वालिदैन है कितने खुशकिस्मत है। जिस तरह अभी कारी साहब ने फरमाया कि जो ताज उनके सर पर पहनाया जाएगा, किसकी वजह से? इस कुरान अजीम की वजह से। और असल हमारी जिंदगी भी यही होनी चाहिए। बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती, बाकी लाज़िमात है वो होते रहते हैं, वो आएंगे, सारी चीजें होती भी रहेंगी, इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। ताहम कारी साहब का मैं मशकूर हूं और बाकी आप सबका मशकूर हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। और ये बल्कि मैं मेजबान हूं और इंशाल्लाह बाकी जितनी बातें हैं फिर भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, करते रहेंगे। अनकरीब इंशाल्लाह हम आएंगे, अपने इलाके के जितने लोगों से बाकी मसाइल के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हो रहा है, लेकिन इसी वाले से आज की निस्बत से मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका वोट इंशाल्लाह सही लगा है। इस दफा भी मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी जब 2013 से 18 तक नवाज शरीफ साहब के दौर में मैं वजीर मजहबी उमूर था। तो इस दफा भी जब हमारी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी फिर मुझे दे दी। और मेरे इस पोर्टफोलियो में कोई किसी को इख्तलाफ नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह के फजल करम से उस वक्त भी काम अल्लाह ताला ने अच्छा लिया। इस दफा उन्होंने कहा ये जो पोर्टफोलियो ये सरदार यूसुफ के हवाले किया जाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें कोई मतलब है किसी को एतराज नहीं था। और इस दफा हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा पाकिस्तान में इंटरनेशनल हुस्न क़िराअत का मुकाबला कराया, सरकारी तौर पर कराया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। OIC के 57 ममालिक से कुरास अवाम, हमने उनको दावत दी, हमारी वजारत है। और 57 ममालिक में से 37 ममालिक है जो वहां मुमताज कुरात है, हर मुल्क से एक एक जो वो उन्होंने भेजे थे। वो 3 दिन यहां इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में उनका यहां पर कुरात का मुकाबला हुआ। और ये पहली दफा पाकिस्तान को ये एजाज हुआ, पहली दफा हमारी हुकूमत को एजाज हासिल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई पहली इंटरनेशनल, वो इस दौर में हुई है। और उसमें बहुत सारे जो ममालिक है जो मुमताज कुरास साहबान जो हिस्सा ले रहे थे, उनको हमने इनाम भी इंशाल्लाह दिया। इनाम क्या है, उनकी अप्रिसिएशन थी, उनको दिया। लेकिन मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ताला काम लेता है और ये सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं। मैं पहली दफा जब रायगंज गया, पहली दफा नहीं पहले कई दफा गया, लेकिन जब मैं वजीर बना तो मैं रायगंज चला गया। वहां हाजी अब्दुल वहाब साहब से मेरी मुलाकात कराई। हाजी साहब ने पूछा अच्छा अच्छा आप क्या वजीर है? मैंने कहा बाची खिदमतगार है। नहीं पाकिस्तान के? उन्होंने कहा वजारत मजहबी उमूर है ना। मैंने कहा जी। कहते हैं वजारत मजहबी उमूर की कोई हद नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही तक है।
ये चूंकि वो तो दावत दे रहे थे, आप जो तबलीगी हजरात समझते, उन्होंने कहा आपकी जिम्मेदारी है कि मजहबी अमूर से मुताल्लिक कोई काम है, ये सिर्फ पाकिस्तान ही तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया तक आपकी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया तक जो दीन का पैगाम पहुंचाना है, जो दावत देनी है, सबको देनी है। और यानी वो बात मेरे दिल में लगी। इंशाअल्लाह फिर हमने ये कोशिश की कि कोई ऐसा काम किया जाए, चाहे वो सीरत कॉन्फ्रेंस की, वो भी इंटरनेशनल सतह पर की, उसने किरात का मुकाबला कराया, इंटरनेशनल सतह पर कराई। इससे हटकर इंशाअल्लाह आइंदा हम इंशाअल्लाह जो कुरान ज़बान बुलाएंगे आइंदा साल के लिए, हम पूरी दुनिया से बुलाएंगे, सिर्फ इस्लामी ममालिक ही नहीं, वो तो ही हैं, लेकिन सारे जो भी माफ करें, सारे जितने भी ममालिक के, चाहे अमेरिका गैर मुस्लिम ममालिक है, वहां से भी जो मुसलमान हैं वो कुरान साहबान उनको भी बुलाएंगे, हफाज साहबान को भी बुलाएंगे। ताहम ये अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपके वोट के जरिए मुझे ये एक जी हमने नामूस रसालत, अब मैं क्या कहूं, नामूस रसालत का भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल हमने पेश किया, उसमें अमेंडमेंट हुई, गुस्ताखी रसूल की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होगी, इससे कम कोई सजा नहीं। ये अल्लाह ताला बस, वो उसमें आपका हिस्सा भी है, मेरे हल्के के लोगों का भी हिस्सा है। इसी तरीके से जो स्वाबा के नामूस स्वाबा के हवाले से, रिवायत के हवाले से करारदाद में सूबाई असेंबली में था, वहां पर से भी पास कराई, आगे भी कराई, पंजाब से भी होती रही, लेकिन वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ये जरूर करेंगे चाहे हम वजीर हों या ना हो, जिस हालत में भी हों, लेकिन वसीयत मुसलमान ये हमारा अकीदा है, ईमान है, इसमें कोई इंशाअल्लाह कमी बेशी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ताहम आज के जो एक इंतहाई मुतबरक बाबरकत जो यहाँ पर ये जलसा हो रहा है, जो तकरीब हो रही है, इसमें जितने लोग भी शरीक हुए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और जो मोहतरम साहब ने चंद एक चीजों की बात की है, उसमें मदरसा के लिए मुकम्मल सोलर सिस्टम प्लांट लगाया जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये हम लगाएंगे आपके मदरसे के लिए। दूसरा जो मदरसा स्कूल को हायर सेकेंडरी का, चूंकि ये मिडिल है, पहले हाई बनेगा, मिडिल से हाई होगा, फिर हायर सेकेंडरी होगा, 3 दर्जे होते हैं, मिडिल से हाई होता है। इंशाअल्लाह मैं उनको लिखूंगा, ये चूंकि सूबाई हुकूमत से मुताल्लिक है, ये सब्जेक्ट जो एजुकेशन है ये डिवॉल्व डिपार्टमेंट है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं वापस जाकर इंशाअल्लाह जो मुतल्लिका वजीर है उनसे मैं लिखूंगा और सेक्रेटरी को भी लिखूंगा कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसकी कितनी तादाद है वो आप जरा बताएंगे, तो उस हवाले से इंशाअल्लाह मैं जरूर डिमांड करूंगा। तीसरा जो मदरसा के स्कूल के लिए फर्नीचर की अशद जरूरत है, तो इस हवाले से अभी सरदार गुलाम मुस्तफा साहब जिन्होंने आपने दावत भी दी थी, उन्होंने कहा नहीं सरदार साहब ही बात करें, तो उन्होंने उठकर ये कहा है कि इंशाअल्लाह आपके फर्नीचर के लिए वो आपको सारा फर्नीचर मुहैया कर देंगे। गुलाम मुस्तफा साहब ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ ही जो सरदार शाह खान साहब हैं, आपको पता ही है कि वो इसी इलाके से मुंतखब होकर गए, लेकिन बदकिस्मती से ये मुंतखब तो हो गए, लेकिन आगे इन पर पाबंदियां लग गई, आगे इनको ना कोई फंड दिया गया है, ना कोई मतलब डेवलपमेंट का काम दिया गया है। ये सियासी बात हो जाएगी, मैं करूंगा, लेकिन हक की बात तो करनी चाहिए। अब जो इलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, पहली दफा लोकल काउंसिल का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है, कभी इससे पहले नहीं हुआ। और एक तहसील का जो चेयरमैन है, ये सूबाई हल्के से बड़ा इलेक्शन है। सूबाई हल्का कुछ 13 साढ़े 13 यूनियन काउंसिलें आती हैं और इनकी 15 यूनियन काउंसिल। इसी तरह विलेज काउंसिल का जो चेयरमैन है वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से है, मेंबर है वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से है। लेकिन इस सूबाई हुकूमत ने इनके इलेक्शन करा के फंड पर पाबंदी लगा दी।
इनको कोई तरक्याती फंड नहीं दिए गए अभी तक। कोई दिए? कोई और किसी को पता है दिए? यहां पर मेंबर भी बैठे हुए, चेयरमैन नजर मोहम्मद खान ये बैठा हुआ है, ये इनको गुलबाजी है। बाकी बहुत सारे मेंबरान हैं, अभी तक इनको कोई फंड नहीं दिया गया। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। ये इनके साथ ज्यादती नहीं, इस अवाम के साथ ज्यादती है, इस इलाके के साथ ज्यादती, इस सूबे के साथ ज्यादती है। बहुत सारी बातें वो करें, वो सियासत है, मर्जी है, लेकिन अवाम का हक तो नहीं मारना चाहिए ना। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आईनी तौर पर हक बनता था, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। बहुत ही अफसोस होता है इस वजह से। यानी सरदार शाह खान साहब के पास सारी लिस्टें मुझे भी बताते रहते, लेकिन फंड ना होने की वजह से वो किस तरह कर सकते? नहीं कर सकते। 4 साल इनके इसी तरह गुजर गए। लेकिन अभी इंशाल्लाह हमें जो मरकज से थोड़े बहुत फंड मिले या शाहजहां साहब को फंड मिले, उनसे हमारी कोशिश है कि थोड़े बहुत जो काम हो सके इंशाल्लाह करेंगे। आपके जिकारी साहब जो चीज रहती है ना, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी उन फंड में से वो जो काम है वो करा दें, ताकि ये जो मदरसा है इसमें मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आते हैं और उनकी सहूलत भी, और इलाके के लोग भी ये चाहते हैं। ये भी बड़ा, जितने भी मुलाका आबादी है यहाँ के जो इस मदरसे के साथ तावन करते हैं, बड़े खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला उनको बेहतर अजर अता फरमाए। लेकिन हम इंशाल्लाह इस फंड से जो भी मिला इंशाल्लाह हम कराएंगे, शाह खान साहब को कराएंगे। और इसमें पूरे इलाके में जो बाकी जितनी भी अगर जरूरियात हैं उसका तो मुझे इंशाल्लाह इल्म है, क्योंकि मैंने बता दिया 79 से किस हद तक कितने साल गुजर गए और तकरीबन हर जगह से मैं वाकिफ भी हूं। लेकिन तरजीहात बदल गई हैं, तरजीहात इस तरह बदल गई। आज की जरूरत और है, आज से 20 साल पहले की जरूरत और थी। उस वक्त हाजी इसराइल साहब और कुछ चीज डिमांड करते थे, आज और कुछ मांग रहे हैं। इसलिए तरजीहात की सारी की तब्दील हो गई है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो लोग पीछे रह गए, जिनको अभी तक जो जरूरियात जिंदगी की चीजें दुनियावी नहीं मिली, उनको पहले मिलना चाहिए। और जहां तक अगर कोई सहूलत पहुंची है, उनको मजीद अगर जरूरत होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद उनको भी मिलना चाहिए। ताहम मैं मुबारकबाद देता हूं मोहतरम साहब को, असातिज़ा साहबान इस जामिया के, और फिर उन वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूं जिनके बच्चों ने हिफ्ज किया, और जो बच्चे यहाँ पर हिफ्ज भी किया और उसके साथ तजवीद भी की, उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी वजह से जो इतना बड़ा मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और हम भी उसमें हाजिर हो गए। हमारे साथी लियाकत किसाना साहब बलाकोट से आए, किधर गए लियाकत साहब? हम बैठे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे साथी, मैंने कहा चले मियां नातर मान साहब पहुंचे, मैंने कहा आज जरूर जाना है, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। और बाकी दूर दराज इलाकों से भी आए, यहां से भी मकामी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो ये इनकी बरकत से, ये कुरान की बरकत से हम सारे इकट्ठे हुए ना। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि कुरान की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क में भी इंशाल्लाह जो पसमानगी है वो खत्म होकर रहेगी। और इसी कुरान की बरकत से आपने देखा कि मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, क्योंकि फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर हाफिज कुरान है। और हाफिज कुरान की उस वजह से, कुरान की वजह से देखें कि पाकिस्तान के 5 गुना बड़ी ताकत का मुकाबला हुआ और उन्हें शिकस्त फाश हुई है। ये किस तरह कुरान की हिफ्ज की वजह से है या नहीं? सबसे बड़ी बात ये है। और जो उसकी तकरीर सुनी है मैंने, पहले जर्नैल की तकरीर इस तरह सुनी है, जो हर बात में कहता है ये अल्लाह के फजल करम से हुई। अभी भी जीत कर उसने नहीं, ये नहीं कहा कि ये हमने ये किया, बल्कि उस दिन जो कन्वेंशन सेंटर में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की मदद से हमें कामयाबी हुई है, अल्लाह की नुसरत से कामयाबी हुई है। और ये बात उसने की कि हमने अल्लाह की मदद देखी, महसूस की। इसी वजह से जो मिशन था, जो ऑपरेशन था, उसका नाम भी कुरान से हासिल किया, बुनियान मरसूस।
देखो कुरान की कितनी बरकत है, कितनी हजमत है। उस वजह से ऐसा मुकाबला हुआ कि दुश्मन की आंखें बंद होगी, उनके जाल गिराए गए। और अमेरिका जैसा वहां का सदर ट्रंप एक नहीं बार बार इसका जिक्र करता है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो लोग उसके जिक्र करते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है या नहीं? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें नेमत के तौर पर दिया है और रमजान मुबारक में ये मारद वजूद में आया है, कुरान भी उतरा और उसकी निस्बत है। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो अगर हुक्मरान भी जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक बात करेंगे तो उस तहरीक का जो नतीजा भी इसी तरीके से निकलेगा कि इंशाअल्लाह यहां इंसाफ के मुताबिक जो हुकूमत भी चले और लोगों के हुकूक भी मिले। मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह जो बातें मैंने की हैं हजरत मोहतरम साहब, मेरी कोशिश होगी कि उस पर अमल हो। और ये कोई एहसान नहीं है बल्कि ये एक फर्ज बनता है और ये एक हमारी बुनियादी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जो दीन का काम है ये सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी उम्मत बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबको दावत देनी है। हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि अमली तौर पर हम खुद अमल करके ये साबित करें जो गैर मुस्लिम है वो देखकर मुसलमान हो सके कि ये वाकई असल दीन इसको कहते हैं। एक ऐसा चेहरा पूरी दुनिया के सामने दिखाना है ताकि पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला दीन को गालिब करे और अल्लाह ताला कामयाबी इसी सूरत में देगा कि हम उस पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी दावत दें। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे लिए भी बाकी सारे हमारे साथियों के लिए भी दुआ करें, इस पूरे हजारा के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान